हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवीज डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ चाइनीज़ और थाई ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। लिस्ट में जितनी ड्रामा है काफ़ी ज़्यादा, सभी ड्रामा एडोरेबल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और सभी ड्रामा आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है स्वीट फर्स्ट लव। अगर आप एक ऐसी ड्रामा ढूंढ रहे हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और आपको एहसास कराए कि पहले प्यार की फीलिंग क्या होती है, तो ये ड्रामा डेफिनेटली आपके लिए है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुन येन की। इसने अपने दोनों पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और इस ट्रोमा की वजह से वो सिलेक्टिव ट्रोमा से सफर करने लगी है और अपने बचपन की बातें भूल जाती है। और क्योंकि अब सुन येन अनाथ हो गई थी, इसीलिए सुन येन के पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड्स उसे अपने घर ले आते हैं और उसे अपने बेटे सुमयुंग के साथ पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और सुमयुंग भी सुन येन के साथ बाहर से एक मीन मुंह बोले भाई जैसे पेश आता है, पर अंदर से वो सुन येन की बहुत परवाह करता है और उससे प्यार करता है। पर अपने भाई वाले स्टेटस की वजह से वो अपने फीलिंग्स को दबा लेता है। पर धीरे धीरे उसके लिए इन फीलिंग्स को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए वो सोसाइटी क्या सोचेगी उसकी ना परवाह करके सुन येन से अपने दिल की बात कह देता है। पर तभी सुन येन को कहीं से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट का कनेक्शन समहाउ सुमयुंग के पेरेंट्स से है और इसलिए वो सुमयुंग और उसके पेरेंट्स से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे का असली सच ढूंढने निकल पड़ती है। तो अब क्या सच में सुमयुंग के पेरेंट्स के डेथ के पीछे सुमयुंग के पेरेंट्स का हाथ है और सुमयुंग के इस एक तरफा प्यार का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप सी ड्रामा महल यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है क्यूट बॉडीगार्ड। एक एडोरेबल सी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा अपने साथ बहुत ही फ्रेश और हिलेरियस कॉन्सेप्ट लाता है जो आपको बहुत एंटरटेन करेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुजिन की, जो दिखती तो बहुत क्यूट है पर उसके पास सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ है और वो बहुत बड़ी ट्रबल मेकर है। और बिल्कुल उसी तरह ट्रबल मेकर है गुरोंग, जो एक एरोगेंट एयर है बहुत बड़ी कंपनी का और उसे पैसे का बहुत घमंड है और अपने इसी एरोगेंस और रूडनेस की वजह से उसने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं और अब उसे इगरली एक बॉडीगार्ड की जरूरत है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और तभी एक एक्सीडेंट के दौरान वो सुजिन के सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ का विटनेस बनता है और सुजिन के स्ट्रेंथ को देखकर वो सुजिन को अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। तो अब इन दोनों ट्रबल मेकर की ये जोड़ी कितनी हिलेरियस मूवमेंट क्रिएट करती है और साथ में समय बिताते बिताते कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होने लगती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप यूट्यूब चैनल सी ड्रामा महल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं हूं हकीम, मैं एक शूटर हूं। मेरे पापा का मर्डर हो गया, मुझे असली कातिल को ढूंढना होगा। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है स्विच ऑन। ये एक ब्लॉकबस्टर कोरियन ड्रामा W2 वर्ल्ड की एडॉप्टेशन है। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये फैंटास्टिक फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको हॉट स्ट्रीमी रोमांस मिलेगा, ट्विस्ट और मिस्ट्री से भरा प्लॉट मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सर्जन निशा की, जिसके गेम डेवलपर पापा एक दिन अपने स्टूडियो से गायब हो जाते हैं और जब निशा उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके स्टूडियो पहुंचती है तो उसे अपने पापा के गेम बेटर वर्ल्ड में अपने पापा का कुछ क्लू मिलता है और इसलिए वो एक VR ग्लास की मदद से बेटर वर्ल्ड को खेलने की कोशिश करने लगती है। तभी वो समहाउ गेम के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहां जाकर उसकी मुलाकात होती है गेम के मेन कैरेक्टर एकिन से, जो गेम की स्टोरी के अकॉर्डिंग अपने फादर के मर्डरर को ढूंढने के हीलिंग क्वेस्ट पर निकला है। और थोड़ी देर बेटर वर्ल्ड गेम को एक्सप्लोर करने के बाद निशा डिस्कवर करती है कि उसके पापा के गेम ने खुद का एक अलग डायमेंशन डेवलप कर लिया है और उसके सभी कैरेक्टर्स ने खुद के सेल्फ एक्शन और डेस्टिनी को क्रिएट कर लिया है और इसलिए गेम के विलन ने स्टोरी से बाहर आकर एकिन के फादर का मर्डर कर दिया है और उसको ही उस क्राइम के लिए फेम कर दिया है। और इसलिए एकिंग ये फैसला करता है कि वो अपने फादर के रियल मर्डरर को ढूंढेगा और अपने फादर के मौत का बदला लेगा और ऐसा करने में निशा उसका साथ देगी। तो अब क्या एकिंग रियल मर्डरर को ढूंढ पाएगा या नहीं, और उसी दौरान इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। जब मैंने ये गेम बनाया मुझे नहीं पता था कि कंप्यूटर इंसान के दिमाग की तरह काम करने लगेगा। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द लव यू गिव मी। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। दिखावे का प्यार और मतलब की दोस्ती हमेशा जरूरत से ज्यादा दर्द देती है और ऐसे दिखावे वाला प्यार इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है मिनहुई की, जिसे मजबूरी में अपने दोस्त के लिए एक आदमी सिनकुई के साथ प्यार का नाटक करना पड़ता है। और इस नाटक को करते करते मिनहुई को सच में सिनकुई से बहुत गहरा प्यार हो जाता है और इसलिए वो सिनकुई को धोखे में नहीं रखना चाहती थी और इसलिए वो उसे ये बता देती है कि वो अपने दोस्त की वजह से सिनकुई से प्यार का दिखावा कर रही थी। और ये बात जानने के बाद सिनकुई मिनहुई से
नफरत करने लगता है और उससे पूरे रिश्ते नाते तोड़ देता है। और अब पूरे 5 साल बाद इन दोनों की किस्मत इन दोनों को दोबारा से एक दूसरे के पास लाती है, जब इन दोनों को बिजनेस पर्पस की वजह से साथ काम करना पड़ता है। तो अब साथ काम करते करते तो अब क्या शिनकुई के दिल का नफरत खत्म होगी या नहीं, और क्या इन दोनों का प्यार दोबारा से पनप पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप YouTube चैनल ड्रामा सेंट्रल चैनल पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है डेयर टू लव। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्रिलियंट लॉयर तीचा की, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है अपने लॉ फर्म की सबसे बेस्ट लॉयर बनना, और इसलिए वो अपने इस गोल को पूरे डेडिकेशन से चेस कर रही है और लव और रिलेशनशिप जैसे बाकी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर रही है। और वहीं उसका जूनियर क्यू उसे अपने लॉ स्कूल से चेस कर रहा है, क्योंकि क्यू को अपने लॉ स्कूल टाइम से तीचा पर क्रश था। तो अब जिस लॉ फर्म में लोग अपना बेस्ट देकर लॉ केसेस को जीतते हैं, क्या उस लॉ फर्म में क्यू अपना बेस्ट देकर अपने और तीचा के प्यार के बीच के इस केस को जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम कोर्टरूम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव एट नाइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इस ड्रामा में आपको ऑफिस रोमांस, एनिमी टू लवर और लव ट्रायंगल जैसे बहुत सारी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ऑफिस वर्कर सुकिंग की, जो अपने 10 साल पुराने रिलेशनशिप के टूटने के गम से ओवरकम करने के लिए एक बार में जाके बहुत शराब पीती है, और वहीं उसकी आर्गुमेंट उस बार के स्टेज सिंगर लिंग जी से हो जाती है। और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि सुकिंग को इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसे संभालने के लिए लिंग जी को उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। और ली जिंग के घर पे भी कुछ इंसिडेंट की वजह से सिचुएशन ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि वो दोनों वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। पर दूसरी सुबह जब सुकिंग उठती है तो वो अपने उस सेमफुल एक्ट की वजह से बहुत शर्मिंदगी फील करती है कि कैसे उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। पर समहाउ जब वो अपने जॉब पे जाती है तो डिस्कवर करती है कि उसके कंपनी का नया ऑपरेशनल हेड वही इंसान है जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। तो अब सुकिंग के लिए कितना ऑकवर्ड होगा उस इंसान के अंडर काम करना जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। और इसी ऑकवर्डनेस की वजह से इन दोनों के बीच एक क्यूट और पैशनेट लव स्टोरी कैसे डेवलप हो जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है गॉट अ क्रश ऑन यू। इस ड्रामा को 10.3 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें आपको बहुत ही एक्साइटिंग एनिमीज टू लवर वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही एंटरटेन करेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डॉक्टर सिंह चैंग की, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसे अपने खूबसूरती पर बहुत घमंड है, और इसलिए उसे लगता है कि वो डॉक्टर बनकर अपनी ब्यूटी को वेस्ट कर रही है। और इसी वजह से वो एक दिन अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर डॉक्टर की जॉब को छोड़ देती है और अपनी तैयारी मॉडलिंग के लिए करने लगती है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है फियरलेस सुकिंग से, जो एक मासूम डॉग को टेरिफाइंग एक्सीडेंट से बचाता है। और वो एक ऐसा इंसान है जो लोगों के आउटसाइड ब्यूटी को नहीं बल्कि इनसाइड ब्यूटी को देखता है, और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसलिए पहली मुलाकात से ही उसकी बहस सिंह चैंग से हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। पर इस मुलाकात के बाद इत्तेफाक से इन दोनों की मुलाकात दोबारा से एक दूसरे से ब्लाइंड डेट के थ्रू होती है। तो अब क्या ये ब्लाइंड डेट इन दोनों के इस नई राइवलरी को क्रिएट करेगा, या फिर ये ब्लाइंड डेट इन दोनों के बीच एक स्ट्रीमी रोमांस की शुरुआत करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को, जिससे आप YouTube चैनल सी ड्रामा महल पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है नेकी। इस ड्रामा को 10.7 की IMDb रेटिंग ली है। एक और ऑसम सुपर पावर रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है ब्यूटीफुल गर्ल नेकी की, जो बैम डॉम विलेज की एक मिस्टीरियस गर्ल है, जिसकी वजह से कोई भी ये नहीं जानता कि वो कहां से आई है, और उसके पास बहुत सारी सुपर पावर भी हैं। यहाँ तक कि नेकी खुद भी इस बात से अनजान है कि उसके अंदर 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, एक ब्यूटीफुल लड़की की, दूसरा एक एलिगेंट स्नेक की, और तीसरी एक बहुत ही खतरनाक स्नेक गोस्ट की। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक आर्कियोलॉजिस्ट होल की, जिसे एक दिन सालों पुरानी नेगी गोस्ट की श्रापित मूर्ति दफन मिलती है, और उस मूर्ति के अंदर बहुत सारी डिवाइन पावर है जो बैम डॉम विलेज को तबाह कर सकती है, और इसीलिए सभी विलेजर्स उस मूर्ति को तबाह करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि फॉल पूरी तरीके से उस मूर्ति के डिवाइन ब्यूटी के वश में आ गया है, और इसलिए वो सभी विलेजर्स को ऐसा करने से रोक रहा है। और इसके साथ समहाउ इस मूर्ति का कनेक्शन नेकी के श्राप को आजाद करने से भी है। तो अब क्या सभी विलेजर्स उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करके अपने विलेज को बचा पाएंगे या नहीं, और नेकी और नेगी गॉडेस के स्टैचू में क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। रोसलिन नाम की एक वैम्पायर का 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है, वो शहर है बैंकॉक।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है बैंकॉक वैम्पायर। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी है रूजन नाम के वैम्पायर की, जिसकी बहन मिस्टीरियसली शहर से गायब हो गई है और कोइंसिडेंटली एक के बाद एक कई लोग शहर से गायब होने लगे हैं। जिसके बाद रूजन अपने साइकिक पावर का यूज करके अपनी बहन को ढूंढने लगती है और उसी दौरान वो एक आइकी गिक नॉक के प्यार में पड़ जाती है। जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर गायब हुए लोगों को ढूंढने लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि एक इवल वैम्पायर जिसका नाम बॉस है, बॉस कुछ स्पेशल ब्लड को कलेक्ट कर रहा है एक रिचुअल को पूरा करने के लिए, जिसे पूरा करने के बाद वो बहुत सारे डार्क मैजिक को अपने वश में कर लेगा और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अब रूजन को इवल वैम्पायर से लड़कर उसे रोककर अपनी बहन को बचाना होगा, नहीं तो बैंकॉक शहर पर इवल वैम्पायर का राज हो जाएगा। तो अब क्या रूजन ऐसा करने में कामयाब हो पाती या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। ये एक बहुत ही टेरिफाइंग रोमांटिक ड्रामा है जिसमें आपको स्वीट लव स्टोरी, फैंटेसी और टेरिफाइंग मिस्ट्री देखने को मिलेगा और ये सभी क्वालिटीज इस ड्रामा को एक लाजवाब ड्रामा बनाती है, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है फुल हाउस। ये एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और इस ड्रामा में जो रोमांटिक स्टोरी दिखाई गई है वो लिटरली बहुत ही प्यारी और क्यूट है। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक अमर्जिंग स्क्रिप्ट राइटर ओम की, जो ट्रिप के लिए कोरिया गई होती है और जब वो वापस आती है तो डिस्कवर करती है कि कुछ लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स की मदद से उसका इकलौता घर फुल हाउस को एक सेलिब्रिटी माइक को बेच दिया है। और क्योंकि ओम के पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं रहती है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो माइक की मेड बनकर अपने घर में काम करेगी और अपना घर वापस लेने का कोई तरीका ढूंढेगी। और माइक भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए ओम के सामने कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनने का प्रपोजल रखता है और ओम भी इसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब इन दोनों के इस स्टोरी में आगे क्या होता है और क्या इन दोनों का ये फेक रिलेशनशिप एक प्योर और इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप में कैसे बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप YouTube पर हिंदी फैन डब्ड में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।